नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और कोरोना वायरस की ताज़ा अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। भागलपुर के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि लगातार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का जो दायरा है वह भागलपुर में भी बढ़ता जा रहा है। भागलपुर में अभी अभी क्या जो नया आंकड़ा आया है, ताज़ा आंकड़ा है, ताज़ा अपडेट जो दिन का तीसरा अपडेट आया है, उसके अनुसार भागलपुर में 6 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जी हाँ, भागलपुर के लिए कोरोना अब खतरा बनता जा रहा है। हम बार बार आपसे आग्रह और अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पूरे विश्व के साथ साथ भारत और बिहार में बढ़ रहा है, संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, भागलपुर भी अछूता नहीं रहा है। भागलपुर में भी कोरोना के संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ा है। आज जो अभी अभी का तीसरा अपडेट दिन का आया है, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह अपडेट ट्वीट कर दिया है। तीसरे अपडेट के अनुसार भागलपुर में 6 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अब यह जो तीसरा अपडेट आया है उसके अनुसार जो 17 मरीज पाए गए थे उसमें 6 मरीज भागलपुर के हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सर्वे का काम डोर टू डोर चलाया जा रहा है, उसका यह असर देखने को मिला है। और उस टीम के द्वारा जो सैंपल लिया गया था उसका रिपोर्ट आने के बाद जो 6 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जैसे ही यह रिपोर्ट आई है उसके बाद प्रशासनिक विभाग में खलबली मच गई है। जिलाधिकारी प्रणब कुमार प्रशासनिक अधिकारियों और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। फिर से नया रणनीति तय किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी भागलपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। और लगातार हम यदि बात करें प्रशासनिक पदाधिकारियों की या पुलिस के पदाधिकारियों की, लगातार इन सब का जो ये मानवीय चेहरा देखने को मिल ही रहा था। लगातार लॉकडाउन और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे उसके बाद भागलपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, जिला के अधिकारियों के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे थे। लेकिन अभी अभी जो नया आंकड़ा आया है वो भागलपुर के लिए खतरे की घंटी है। हम बार बार आपसे आग्रह और अपील कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर परहेज करने की आवश्यकता है। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है परहेज। और ये परहेज यह है कि आप अपने घरों पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कीजिए। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भागलपुर में फिर से कोरोना का कहर प्रारंभ हो गया है, 6 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। यह भागलपुर के लिए खतरे की घंटी है। प्लीज़ आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमें आप तक खबर पहुंचाने की जिम्मेवारी नहीं होती तो हम भी अपने अपने घरों पर रहते और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करते। लगातार भागलपुर में जो यह संक्रमण का दायरा है बढ़ रहा है। अभी अभी जो 6 मरीज पाए गए हैं भागलपुर में, इसमें 6 में से 4 पुरुष हैं जबकि 2 महिला हैं। जी हाँ, संक्रमित मरीजों में से 6 में से 4 पुरुष हैं और 2 महिला हैं। और भागलपुर के शहरी क्षेत्र सिकंदरपुर का एक व्यक्ति, 55 वर्षीय व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया। इससे पहले भी सिकंदरपुर इलाके से कोरोना के संक्रमण का मरीज सामने आया था। और लगातार भागलपुर के और इलाके से जो आज 6 नए कोरोना मरीज आए हैं, सिकंदरपुर के एक हैं, जबकि और आज जो कोरोना संक्रमण के मरीज हमारे सामने आए हैं उसमें हर एक उम्र के लोग हैं और अधिकतर इसमें युवा दिख रहे हैं। एक 55 वर्षीय व्यक्ति जो सिकंदरपुर का था उसमें से कोरोना संक्रमण पाया गया है, जबकि 17 साल के युवक साकुंड कराने वाला है, उसमें भी कोरोना संक्रमण पाया गया। कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। जबकि नाथनगर में 25 साल का युवक कोरोना से संक्रमित हो गया है। बभनगामा की एक 60 वर्ष की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जबकि
वैसी युवक कोरोना से संक्रमित पाया गया है। कहलगांव में भी एक 56 साल की महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई है। अभी जो आंकड़ा भागलपुर में बढ़ा है, कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। अब भागलपुर में कुल 11 कोरोना से संक्रमित मरीज हो गए हैं। जी हाँ, जिसमें 6 मरीज आज के हैं, 5 पहले के कोरोना से संक्रमित मरीज हैं जिनका भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। लेकिन 6 भागलपुर के लिए खतरे की घड़ी है, खतरे की घंटी बजी है। आप परहेज करें, परहेज से ही बचाव हो सकता है इसका। और अब जो है संक्रमित मरीजों की संख्या बिहार में पहुंच चुकी है 502। जी हाँ, बिहार में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौत का आंकड़ा बिहार में अब 4 पहुंच चुका है। अच्छी खबर बिहार से यह है कि 119 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। आज जो नए संक्रमित मरीज आ रहे हैं, बिहार के 38 जिलों में से 31 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। 31वां जिला बन चुका है पूर्वी चंपारण। जी हाँ, पूर्वी चंपारण में भी कोरोना ने दस्तक दे दिया है और वहां भी कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अब हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि अब बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। कोरोना से लड़ाई में बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना परहेज किए, बिना सचेत रहे हम खुद को, अपने परिवार को, समाज को, राज्य को और देश को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। सो प्लीज़, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जो एडवाइजरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया जा रहा है उस पर अमल कीजिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार भागलपुर सहित पूरे बिहार में बढ़ता जा रहा है और यह संक्रमण का दौर है। संक्रमण से बचाव को लेकर हमें परहेज करने की आवश्यकता है, घर में रहने की आवश्यकता है। और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, जरूरत है बिहार के लिए अब चिंता करने की, अपने परिवार के लिए चिंता करने की, कोरोना वायरस से बचाव के लिए। और राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलते जा रहा है, पल पल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और नए नए क्षेत्र में भी कोरोना का संक्रमण का फैलाव हो रहा है, संक्रमण फैल रहा है नए नए क्षेत्र में। बिहार में कोरोना का जो चेन बन रहा है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और अब हम आपको बिहार का आज का ताज़ा अपडेट देते हैं। 502 अभी तक कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 119 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। बिहार में अलग अलग जिलों में क्या है कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या, वो हम आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज आज भी हैं मुंगेर में। मुंगेर में 95 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत पटना में इलाज के दौरान हो गई थी, जो मुंगेर का रहने वाला था। सिवान में 30 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पटना में 44 का आंकड़ा है। नालंदा में यह आंकड़ा 36 का है। रोहतास में 52, बक्सर में 56 और नालंदा में 36 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। और भागलपुर में आप देख ही रहे कि भागलपुर में कोरोना का संक्रमण आज 6 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण का दायरा बढ़ा है भागलपुर के। अब अलग अलग प्रखंड, चाहे हम साकुंड की बात करें, चाहे हम कहलगांव की बात करें, ये नए नए प्रखंड हैं जहां कोरोना का फैलाव हुआ है, कोरोना का संक्रमण हुआ है, संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो ये जो जिला प्रशासन के द्वारा ये पहल की गई, जिलाधिकारी ने जो डोर टू डोर सर्वे करवाने का निश्चय किया, उसका पहला सैंपल जो गया था, उस सैंपल का ये रिजल्ट आया है कि 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा सैंपल भेजा गया है जांच में। अभी जांच रिपोर्ट और काफ़ी लोगों की आनी बाकी है, इसलिए यह आंकड़ा बढ़ सकता है। पल पल यह आंकड़ा बढ़ रहा है और लगातार बिहार में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 500 का आंकड़ा पार कर चुका है बिहार में। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भागलपुर में नए कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासनिक पदाधिकारियों की बैठक जारी है। लगातार प्रशासन नज़र रखे हुआ है, नज़र बनाया हुआ है। और हम कह सकते हैं कि लगातार हम लगातार देख रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा देखने को मिल रहा था, पुलिस प्रशासन का मानवीय चेहरा देखने को मिल रहा था, जहां लोग
लॉकडाउन के कारण परेशान थे, भोजन की समस्या थी, दवाई की समस्या थी, सारा चीज़ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पहुंचाया जा रहा था। साथ ही साथ सख्ती भी बरती जा रही थी लॉकडाउन को पालन करने को लेकर, क्योंकि बिना काम से तो हम कह सकते हैं, और कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है, वो मामला दर्ज किया गया है। लगातार प्रशासन तो अपने स्तर से कार्य कर रहा है। अब हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है क्योंकि कोरोना के कहर से बचाव के लिए जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, कोरोना के कहर पर लगाम नहीं लग सकेगा। हम बात करते हैं भारत की। भारत में जो अभी अभी का ताजा आंकड़ा आया है, ताजा अपडेट आया है, उसके अनुसार 39,980 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ, पूरे देश में 39,980 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 1301 लोगों की जान, 1301 व्यक्ति कोरोना से संक्रमण के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। कोरोना के संक्रमण के कारण उनकी जान गई है। जबकि देश से अच्छी खबर यह है कि 10,633 व्यक्ति कोरोना को मात देकर, कोरोना पर विजय प्राप्त कर वापस अपने घर को आए हैं। देश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैला है, हम आपको दिखाते हैं कि किस किस राज्य में सबसे ज्यादा, अभी जो भारत में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 11,506, जी हाँ, देश में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, जहां पर 11,506 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 485 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के संक्रमण के कारण। दूसरे स्थान पर है गुजरात। गुजरात में 4721 व्यक्ति, जी हाँ, गुजरात में 4721 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 236 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के बाद है दिल्ली। दिल्ली में 3738 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अभी तक वहां 61 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के बाद स्थान आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के 2719 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 145 लोगों की जान जा चुकी है मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के संक्रमण के कारण। मध्य प्रदेश के बाद स्थान आता है राजस्थान का, जहां 2666 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 62 लोगों की जान अब तक जा चुकी है कोरोना के संक्रमण से। राजस्थान के बाद स्थान आता है तमिलनाडु का, जहां पर 2526 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं और 28 लोगों की जान तमिलनाडु में भी जा चुकी है। अब हम बात करते हैं देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पर अब तक 2455 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 43 लोगों की जान जा चुकी है। हम देश का आंकड़ा आपको बता रहे थे कि किस तरह से देश में 39,980 व्यक्ति, यानी लगभग 40,000 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और 1301 लोग की जान जा चुकी है। किस तरह से कोरोना का फैलाव लगातार हो रहा है, पिछले 24 घंटों में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है मौत का और संक्रमित मरीजों का, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना के कहर से बचाव को लेकर हम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ना हम खुद सुरक्षित रह सकते हैं, ना अपने परिवार को सुरक्षित रह सकते हैं, ना समाज, राज्य, देश और मानव समाज को सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए प्लीज हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना के कहर से बचाव को लेकर आप जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, उसका पालन कीजिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्व का क्या है आंकड़ा, क्या है विश्व का ताजा अपडेट। विश्व में अब तक जो ताजा अपडेट आया उसके अनुसार 34,41,767 व्यक्ति, जी हाँ, पूरे विश्व में 34,41,767 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 2,43,922 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा हम पूरे विश्व का आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 2,43,922 लोगों की जान अब तक कोरोना के संक्रमण ने ले लिया है, जबकि अच्छी खबर विश्व से यह है कि 10,97,000 व्यक्ति ठीक भी हुए। हम इसलिए पूरे विश्व का आंकड़ा आपको हम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस तरह से पूरे विश्व में कोरोना का महामारी, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है महामारी का रूप लिया है, लाखों व्यक्ति की जान जा चुकी है। और कोरोना के कहर से बचने के लिए यदि हम लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, राज्य, समाज और देश के लिए खतरे की बात है। क्योंकि विश्व के जो अग्रणी राष्ट्र हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब भारत से काफ़ी आगे हैं।
ये सारे देश विकसित देश हैं, हम तो विकासशील देश हैं, भारत विकासशील देश है। और जो विश्व के अलग अलग देश हैं जहां पर कोरोना का कहर काफी देखा जा रहा है, वह देश ऐसा है जो भारत से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोसों आगे है। बावजूद इसके वहां पर हजारों लोगों की जान जा रही है। वहां का जो शासन है, प्रशासन है, जो सरकार है, वो त्राहिमाम की स्थिति में है। और लोग कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लगे हुए हैं। हम बार बार आपसे इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज़ आप कोरोना के कहर से बचने के लिए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन को पालन कीजिए। हम अमेरिका की बात करते हैं, विश्व का सबसे धनी राष्ट्र, सबसे ताकतवर राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र, वीटो पावर वाला देश, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र, आज कोरोना के कहर से घुटनों के बल बैठा हुआ है। अमेरिका की जब स्थिति, अमेरिका में संक्रमित मरीजों की संख्या 11,58,000 से ज्यादा हो चुकी है। जहां अमेरिका में 11,58,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जबकि हजारों लोगों की जान जा चुकी है। आप समझ सकते हैं विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र भारत से कोसों आगे है, बावजूद इसके वहां पर लाखों लोग संक्रमित हैं, हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हम इसलिए आपको आंकड़ा दिखाते हैं कि आप प्लीज इन सभी आंकड़ों को भी देखकर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उस पर अमल कीजिए। कोरोना के कहर से बचने के लिए, आप अपने बचने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए प्लीज घर में रहिए। यह वह समय है कि हम अपने घरों पर रहकर भी, हम अपने घर पर रहकर हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं, परिवार को भी बचा सकते हैं। सो प्लीज आप लॉकडाउन का पालन कीजिए और अपने अपने घरों पर रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।